नहीं साथियों, अभी आप देखेंगे सीजर का वीडियो देखेंगे, ओनली फॉर सीजर। आप गलतियां कहाँ करते हैं इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और सीखेंगे। जब आप लेफ्ट जाते हैं या राइट जाते हैं, सबसे पहले तो आप अपने घर में फानने का प्रयास करें कि जो आपका एरिया एक क्षेत्र होता है उसमें फानिएगा बिना किसी लोड के, आराम से, लगेगा ही नहीं कि आपने कोई जंप किया है, और उसी एरिया में फाने। दूसरा चीज़ होता है कि फानने के बाद या तो हिप सट जाता है या डंटा गिर जाता है। दो चीज़ें हमेशा दिमाग में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। यदि फानने से पहले डंटा गिरता है तो हम कहीं ना कहीं गदे के करीब है, यानी डंटे के करीब है। दूसरा चीज़, यदि हमारा पैर निकल गया, हिप सट गया, तो कहीं ना कहीं जो ये हमारा डिस्टेंसिंग है रड से, ये जो डिस्टेंसिंग है कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से लास्ट एट ए टाइम आपका रड पीछे से गिरता है। इन दोनों चीज़ों पर ध्यान देंगे, और ये डिस्टेंसिंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 से 1.5 फीट की दूरी से बॉडी को सामने टेकअप लेना होगा। सीजर का मतलब हुआ कि हम सीधे तो आ रहे हैं रनिंग करके, लेकिन जैसे ही यहाँ आएंगे, फानने के बाद का चेहरा, यहाँ जब फानेंगे तो चेहरा मेरा इधर होगा, जब उस एरिया से फानेंगे तो चेहरा हमारा इधर होगा। ये रियल है। और बॉडी को खींचना, अब आपको बता रहे, जैसे ही ये बॉडी को जितना इस साइड से आए हम, तो राइट पैर को आकाश में खींचेंगे, और जैसे इस साइड से आएंगे लेफ्ट पैर को खींचेंगे। गलतियां क्या करते हो अक्सर, जिनका फंस रहा है, गलतियां वो यही कर रहे हैं कि पहला पैर तो खींच लेते हैं, उठा लेते हैं यहाँ पे, लेकिन वो दूसरा पैर में कोई एफर्ट नहीं लगाते हैं, बल्कि बॉडी को छोड़ देते हैं। वो गलतियां नहीं करेंगे, और आप देखेंगे 4 से 4 तक कैसे इजी वे में आप अपने अंक को बना सकते हैं, जो कि आपका मेरिट में बहुत काम देने वाला है। हर 4 अंक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखेंगे 4 से आप देख रहे हैं, अभी भी फानने के बाद मेरा चेहरा फेस इधर है, मैं फाना इधर से, फिर आपको इस साइड से भी फान के दिखा रहा हूँ। फेस देखिए, फेस, बॉडी देखिए, इधर देख रहे हैं, इधर से फाने, बॉडी इधर है। लेकिन लड़का जैसे ही जंप मारता है, वो बॉडी को ऐसे मूव करता है और इधर क्यों करता है? इससे क्या होता है ना, आपका हिप सटता है। यानी फानने के बाद जैसे ही मैं इधर से जंप लिया, इधर फेस हो गया, इधर से जंप लिया, मेरा फेस ऐसे हो गया, जिसकी वजह से हमारे हिप नहीं सटेंगे रड में। फिर देखेंगे आगे, कुछ लड़के अभी फानेंगे आपको 1 सेकंड। बहुत बढ़िया, लेगा पूरा स्टेप, क्या बात है। देख रहे थे नॉर्मली कैसे हम लोग जंप टेकअप देख रहे थे, फिर देखेंगे 4-2, ये बच्चे टेकअप लेंगे और मैं भी टेकअप लूंगा। अरे ये है, आप देखिए टेकअप के बाद मेरा पूरा बॉडी और मेरा फेस देखिए, फिर इधर से बंदे टेकअप लेंगे और इधर से लेंगे। पहले आजा तुम, क्या बात है, गजब। नेक्स्ट से सीखेंगे वीडियो के माध्यम से। हाँ, थोड़ा खींच के चलना आपकी बात। गुड साथियों, आप देखेंगे 4-4, फिर एक बार फेस देखेंगे, फिर फेस। आप स्ट्रेट जंपिंग वाला वीडियो देखिए, आप बेली देखिए, टाइगर देखिए, हर में आपका जो फॉल्ट होता है वो बताया जा रहा है, और आप देखेंगे। तो आप देख रहे थे फेस, ये बॉडी गिरने के बाद भी गदा पे मेरा फेस हमेशा इधर ही रहा है। आप अपना फेस और जो आपका हिप सकता है उस पर विशेष काम करेंगे, फिर बच्चे फानेंगे। पूरा वीडियो उड़ जा, यस गुड, नीचे, अरे वाह, बढ़िया। तो साथियों, अभी आप जो देख रहे थे ये 4-4 सीजर का इजी टेक्निक बताया गया, और जहाँ फॉल्ट होता है, जहाँ आपका एक घंटा गिरने की संभावना रहती है, वो यहाँ टेकअप पॉइंट पे। टेकअप पॉइंट आपका सही है, सब सही है। यदि आपका टेकअप पॉइंट सही नहीं है और बॉडी का जो डायरेक्शन दिशा सही नहीं है, आपसे कभी नहीं 4, 8 और 5 हो सकता है। यदि आप 4-4 तक सॉलिड मारते हैं, 4, 8 और 5 फीट सीखना बिल्कुल नहीं आसान है। जय हिंद, वंदे मातरम।